प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने भूगोल क्या है, भूगोल के प्रमुख 2 भाग का अध्ययन हम लोगों ने किया। आज हम लोग भूगोल क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी विस्तृत देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भूगोल, मानव भूगोल और पारिस्थितिकी विज्ञान दोनों में गहरा संबंध देखने को मिलता है। मानव भूगोल में भी मानव का अध्ययन किया जाता है और पारिस्थितिकी भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है, तो दोनों में घनिष्ठ संबंध है। प्राणी विज्ञान में हम देखेंगे तो प्राणी विज्ञान और प्राणी भूगोल दोनों में भी जीवों का अध्ययन किया जाता है, दोनों में गहरा संबंध है। वनस्पति विज्ञान और पादप भूगोल में देखेंगे, दोनों में भी हम पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। मृदा विज्ञान और मृदा भूगोल में देखेंगे, दोनों में भी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए दोनों में गहरा संबंध। आगे देखेंगे कि जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान दोनों में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों में भी जल का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान भूगोल का पोर्शन है, मौसम विज्ञान विज्ञान का पोर्शन है, दोनों में लेकिन घनिष्ठ संबंध है। आगे देखेंगे भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान। भूविज्ञान और भू आकृति विज्ञान में भू आकृति में पृथ्वी की आकृति का अध्ययन किया जाता है, भूविज्ञान में भी पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। आगे देखेंगे गणित एवं खगोलीय भूगोल और गणित एवं खगोलिकी, तो दोनों में गहरा संबंध है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, इसलिए दोनों में गहरा संबंध है। आगे देखेंगे आर्थिक सांख्यिकी और भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि, दोनों में एक दूसरे का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आगे देखेंगे आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल में भी किसी देश की इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र में भी किसी देश के इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में देखेंगे कोई भी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन का अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जनांकिकी में भी इसका अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में भी किसी भी देश के क्षेत्र और उसके विभाजन का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक शास्त्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास में हम देखेंगे, सपोज करिए जैसे जी अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन वर्तमान समय में वह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो पहले वो राज्य था, यह इतिहास बन गया है, ठीक। और इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भौगोलिक रूप से विभाजन हो गया है, तो उसको ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं और इतिहास में भी अध्ययन करते हैं। सामाजिक भूगोल, आगे देखेंगे सामाजिक भूगोल और समाजशास्त्र। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत रहन सहन, रीति रिवाज, कल्चर का अध्ययन किया जाता है और इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र में भी किया जाता है। इस प्रकार दोनों में गहरा संबंध है। भौगोलिक चिंतन और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र और भौगोलिक चिंतन में हम देखेंगे कि भौगोलिक चिंतन में भूगोल के डेवलपमेंट के सारे विद्वानों का उल्लेख किया गया है और दर्शन शास्त्र में भी ये चीज़ देखने को मिलता है, दोनों में गहरा संबंध है। आगे देखेंगे सांस्कृतिक भूगोल और मानव शास्त्र। सांस्कृतिक भूगोल और मानव शास्त्र में गहरा संबंध है, एक दूसरे से काफ़ी संबंधित चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे देखेंगे पर्यावरण भूगोल
और पर्यावरण विज्ञान। तो पर्यावरण भूगोल में हम देखेंगे कि इसमें जैव और अजैव का समग्र रूप में अध्ययन पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत करते हैं, और उसका साइंटिफिक रूप से जो अध्ययन पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसके वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन पर्यावरण विज्ञान में होता है। ठीक, इस प्रकार से ये भूगोल का क्षेत्र रहा। आज हम लोग यहीं तक। ठीक, धन्यवाद।